5 सब लेयर। 5 सब लेयर में से हम लोग ऊपर से नीचे तक काउंट नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर तक धीरे 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 हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे नीचे जो मेरा लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे जो मेरा लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम बेसल आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, बेसल मतलब बेस। तो स्ट्रैटम बेसल लेयर में क्या होता है, सेल्स पैदा होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे न्यू सेल्स होते हैं जो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका, मान लो ये जो आपका स्टेज है, मतलब जर्मिनेटिवम जो लेयर है, उसमें सेल्स का चाइल्ड एज यहाँ पे आपका कटता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब बड़ा मतलब थोड़ा पुराना होता है। होने के बाद धीरे धीरे सेल अपवर्ड जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो है मेरा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम में सेल का क्या होता है, टीनेज होता है। टीनेज में क्या होता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं और प्रिकल टाइप के सेल बन जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे प्रिकल टाइप के सेल बनता है और एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि टीनेज है तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स और पुराने होते हैं। पुराने होने के बाद उनका यंग एज आता है, कब, वो है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में क्या होता है, इन सेल्स का यंग एज आता है। यंग एज में क्या होता है आपका, वहां पे सेल्स 4 टाइप के स्पेशल सेल्स भी होते हैं। फर्स्ट जो सेल है वो है हम लोगों का केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के प्रोटीन सेल्स है। प्रोटीन सेल्स होता है जो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन। हम लोग बोलते हैं ना कि केराटिन ट्रीटमेंट करो, हेयर में केराटिन लूज हो रहा है, तो वो केराटिन प्रोटीन जो आता है वो केराटिनोसाइट सेल से आता है। उसका काम क्या है, स्ट्रेंथ देना। अब केराटिन फेस में भी होता है, हेयर में भी होता है, हम लोगों के नेल्स पे भी होता है। केराटिन प्रोटीन 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट केराटिन, दूसरा होता है हार्ड केराटिन। हेयर में और नेल्स में जो केराटिन मिलता है वो है आपका हार्ड केराटिन, और फेस में जो केराटिन मिलता है वो है सॉफ्ट केराटिन। केराटिन सेल्स का काम क्या है, केराटिन सेल्स जब तक जिंदा रहता है तब तक वो कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। उसका काम होता है आफ्टर डेथ वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका प्रोटेक्शन देना स्टार्ट होता है। इसीलिए हम लोगों का नेल्स जो होता है वो भी डेड पोर्शन होता है, हेयर जो होता है वो भी डेड है, और हमारा स्किन भी डेड है। तो हमारे तीनों चीज़ों में कौन सा प्रोटीन आता है, जो है आपका केराटिन प्रोटीन। कौन सा सेल से होता है, केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट क्या करता है, केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोगों का स्किन, हेयर और नेल्स में स्ट्रेंथ मिलता है। फर्स्ट हम लोगों का जो स्पेशल सेल्स हो गया वो है केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट के बाद दूसरा जो स्पेशल सेल आता है वो है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जिससे मेलानिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन बेसिकली क्या है, मेलानिन आपका कलर पिगमेंट है, मतलब इसी से हम लोगों के हेयर्स को और स्किन को कलर मिलता है। मेलानिन जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है योमेलानिन, दूसरा होता है फियोमेलानिन। योमेलानिन जो होता है उसमें आपका कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो एशियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनके हेयर में और स्किन में योमेलानिन पाए जाते हैं। अब उसका क्वांटिटी कुछ ज़्यादा या कम होता है, इसीलिए चाइना के लोग या फिर कोरिया के लोग फेयर होते हैं बट उनका हेयर ब्लैक होता है। और एशिया, बाकी सारे जो इंडियन कंट्रीज़ होते हैं, इंडिया में आपके 2-3 टाइप के ही आपको मिलेंगे। कोई फेयर कम्प्लेक्शन का होता है, कोई आपका डस्की कम्प्लेक्शन का होता है, बट सबके एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली आपको योमेलानिन ही मिलता है, जिससे आपका हेयर और स्किन का कलर देता है। योमेलानिन का जो पोर्शन होता है उसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो फेयर कम्प्लेक्शन देती है आपको। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अगर जाओगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको हेयर और स्किन दोनों ही वाइट दिखेंगे। जो वाइटिश कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनमें आपका फियोमेलानिन ज़्यादा होता है। तो मेलानिन जो होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट होता है। वो क्या करता है, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को कलर देता है। तो सेकेंड जो हम लोगों का सेल हो गया स्पेशल टाइप, वो क्या है, वो है हम लोगों का मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल है वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानिन नाम का एक कलर प्रोटीन।
जो क्या करता है हमारे बॉडी को और हेयर को कलर देता है, कलर पिगमेंट है ये। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप के सेल्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट जो सेल्स होता है, क्योंकि एपिडर्मिस में आपको कोई नर्वस सिस्टम, कोई भी लिम्फ सिस्टम नहीं मिलता है। एपिडर्मिस में ना तो कोई ब्लड वेसल है, ना तो कोई नर्व सिस्टम है और ना तो कोई आपका लिम्फ सिस्टम्स है। बट एपिडर्मिस में जब हम लोग ऊपर मतलब हाथ में जब टच करते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग टच कर रहे हैं, या फिर गर्म फील होना, कोल्ड फील होना, ये सारा चीज़ हम लोगों का होता है। और उसके साथ साथ क्या करता है ये एपिडर्मिस, जर्म से, पोल्यूशन से क्या करता है, बैक्टीरिया से हम लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है? ये जो लिम्फोसाइट सेल होता है, लिम्फोसाइट सेल क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस में रहने वाला एक बॉडी प्रोटेक्टर सेल है, जो क्या करता है, अगर एपिडर्मिस में मान लो कोई भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स बाहर तक आया तो वो क्या करता है, उसको गल्प कर जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोगों का बैक्टीरिया को वो मार देता है। तो उससे क्या होता है, हम लोगों के बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है बैक्टीरिया से और जर्म्स से। देन फोर्थ जो स्पेशल टाइप सेल्स होते हैं वो है मार्कल सेल। मार्कल सेल का काम क्या होता है, ये हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है। टच रिसेप्टर मतलब ये हमारे सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। जैसे मान लो टच होना, कोल्ड लगना, हीट लगना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को एपिडर्मिस में पता चलता है, क्योंकि बट हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। स्टिल हम लोगों को पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये मार्कल सेल्स। मार्कल सेल जो होता है वो हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है, जिससे हम लोगों का कोई भी टच, हीट, कोल्ड, जो भी आपका टच टाइप का फील होता है वो सारे आपका मार्कल सेल से ही हम लोगों को पता चलता है। तो एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने जाना। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में आपका एपिडर्मिस क्या होता है, बेसिकली हमारी स्किन का ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर में आपका 5 सब लेयर होता है। 5 सब लेयर में से क्या क्या होता है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट है हम लोगों का स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। के बाद क्या होता है, जो हम लोगों का कॉर्नियम है, कॉर्नियम में जो सेल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओवरलैपिंग प्रोसेस में। मतलब जैसे हम लोगों का टाइल्स रहता है छत पे, या फिर फिश के ऊपर जो स्केल्स रहता है, उस टाइप का आपका ओवरलैपिंग प्रोसेस में ये लोग रहते हैं। तो उसके बीच में छोटा छोटा जो होल्स होता है, टाइनी होल्स, वो टाइनी होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्स। स्किन का पोर्स, वो हेयर में भी होता है, वो स्किन में भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर। हम लोग के एपिडर्मिस में 4 स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जो क्या करता है, डिफरेंट काम करता है। कैसे? एक है आपका केराटिनोसाइट, जो केराटिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। उसके साथ साथ 2 है क्या, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट एक कलर पिगमेंट सेल है, जिससे क्या पिगमेंट पैदा होता है, जो है मेलानिन। मेलानिन एक टाइप का कलर पिगमेंट है और वो क्या करता है, हमारे हेयर को और स्किन को कलर देता है। मेलानिन भी 2 टाइप का हो गया, जो है इयोमेलानिन एंड फियोमेलानिन। उसके बाद कौन सा स्पेशल टाइप का सेल हो गया, जो है हम लोगों का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, फाइट करने वाला सेल होता है, बॉडी प्रोटेक्टर सेल है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया अगर आए तो उसको वो क्या करता है, एनगल्प करता है, और उससे क्या होता है, हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। उसके साथ साथ हमारा 4th जो सेल है स्पेशल टाइप का, वो क्या है, वो है मार्कल सेल। क्योंकि हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स, कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, स्टिल हम लोग को टच फील होता है, हीट कोल्ड फील होता है। कैसे फील होता है, क्योंकि मार्कल सेल हमारे एपिडर्मिस में है और वो ही हमारा टच रिसेप्टर का काम करता है। तो ये हो गया टोटल हम लोगों का एपिडर्मिस। स्किन का फर्स्ट लेयर,
बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। मैंने ट्राई किया है आज कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आए, डिटेल्स में समझ में आए। अगर कहीं पे मेरा, मान लो मैंने कहीं पे कुछ नहीं बोला या फिर आपको लगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और क्वेश्चन पूछो कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है, और अगर आपको फिर से एक बार और जानना है या फिर किसी और तरीके से आपको समझना है, वो भी आप लिखो। जो भी आपका डाउट है वो लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने आपको कितना तक समझा पाई हूँ मैं। और जो मेरा एंड है वो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो